Realme लॉन्च कर दिया है Realme Narzo N53। कमाल का स्मार्टफोन है। इसका डिजाइन देखिए, दमदार डिजाइन है। ज्यादातर लोग इसके डिजाइन की वजह से ही फोन को खरीदेगा। अगर आप ये फोन खरीद रहे हो, इस फोन में बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स मिलता है। वीडियो को लास्ट तक देखो। ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन को और भी आसान तरीके से यूज कर पाओगे। जैसे कि इस फोन में कैमरा के चारों ओर एक रिंग लाइट कैसे ऑन कर सकते हो। इतना ही नहीं, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, आईपीएस पैनल दिया है। फिर भी इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन कर पाओगे। तो इसको कैसे ऑन करना है डिटेल में वीडियो में बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। इस फोन में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का एक फीचर्स है। डायलर के अंदर आप लोगों को आ जाना है, 3 डॉट के अंदर आना है, सेटिंग के अंदर आ जाना है। सबसे नीचे यहाँ पे कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे नेवर है, ऑलवेज कर देना। बेसिकली आपके फोन में कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा और वो नंबर पहले से ही आपके मोबाइल में सेव है, जो नेम देकर सेव है ना, जब इनकमिंग कॉल आएगा रिंगटोन के रूप से वो नेम दोहराएगा। उसके ठीक नीचे फ्लिप टू साइलेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। कोई भी बंदा आपको कॉल कर रहा है, फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली कॉल साइलेंट हो जाएगा अगर आपको कॉल साइलेंट करना हो तो। इस फोन में हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो 60 हर्ट्ज में ही इनेबल रहता है। तो आप लोगों को सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे नीचे यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिखाई देगा। यहाँ पे 60 हर्ट्ज के जगह में ऑटो कर दीजिए, थोड़ा सा स्मूथ एक्सपीरियंस आप लोगों को मिलेगा। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो, बैटरी परसेंटेज शो नहीं करता है, उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे बैटरी का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे बैटरी परसेंटेज का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज दिखाई देगा कि आपके फोन में कितना % बैटरी है। कैमरा के चारों ओर ए रिंग लाइट को आप ऑन कर पाओगे। बाय डिफॉल्ट ये फोन में नहीं रहता है, आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नेम है रिंग एप्लीकेशन। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस लिंक में टैप करके डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके जब आप लोग ओपन करोगे ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए पहले तो ये बंद रहता है, आप लोगों को इनेबल करना पड़ेगा। इसका जो रिंग रेडियस है उसको ज्यादा या कम करके आपके हिसाब से आप कहीं भी मूव करवा सकते हो। ये जो मूवमेंट स्पीड है ना, उसको बड़ा कर देना और यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी कहीं भी आप मूवमेंट कर पाओगे। उसके साथ साथ थिकनेस को भी आप यहाँ पे देख लीजिए कंट्रोल कर पाओगे। कलर में आओगे तो यहाँ पे सिंगल कलर, ग्रेडियंट कलर है। अगर मैं ग्रेडियंट कलर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से देखिए ग्रेडियंट कलर हो जाएगा। यहाँ पे आउटर रिंग लाइट है, यहाँ पे आके मैं अगर रेड सिलेक्ट कर देता हूँ, देखिए रेड हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस लाइट को ऑन कर पाओगे। अगर आप कैमरा के चारों ओर रखोगे, डिस्प्ले के लुक से थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा। इस फोन में 2 एप्लीकेशन को एक ही डिस्प्ले में यूज कर पाओगे। देखिए मैं क्रोम को यूज कर रहा हूँ। मैं रिसेंट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे देखिए टैप करके होल्ड करके रखूंगा और यहाँ पे देखिए स्प्लिट टॉप का ऑप्शन दिखाई देगा। टॉप में स्प्लिट हो जाएगा। अभी नीचे में ना मैं कोई भी एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, मैं सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। देखिए 2 एप्लीकेशन को, ऊपर की तरफ क्रोम यूज कर रहा हूँ, नीचे की तरफ मैं यहाँ पे सेटिंग यूज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग 2 एप्लीकेशन को एक ही डिस्प्ले में यूज कर पाओगे। डिसेबल करने के लिए टैप करके नीचे की तरफ लेकर आ जाइए, डिसेबल हो जाएगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगा सकते हो। सबसे पहले सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे डिजिटल वेलबींग का एक ऑप्शन दिखाई देगा। थोड़ा ही नीचे में यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। कोई भी एप्लीकेशन को चुन लीजिए। मैं यूट्यूब को चुनता हूँ और यहाँ पे टाइमर की जगह में मैं 30 मिनट सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए जो एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर सिलेक्ट करोगे ना, दिन में उस एप्लीकेशन को उतना ही टाइम तक यूज कर पाओगे जो टाइम आप लोग सिलेक्ट करोगे। अगर आप लोगों को ज्यादा टाइम यूज करना हो, यहाँ पे आके टाइमर बढ़ा सकते हो या तो टाइमर को डिलीट कर देना, तभी आप लोग एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। वरना टाइम खत्म होने के बाद एप्लीकेशन उसी दिन के लिए बंद हो जाएगा। इस फोन के नोटिफिकेशन ड्रॉयर में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है, लेकिन कई बार हम लोग ना देखे बिना ही क्लियर ऑल कर देते हैं और बाद में पता चलता है बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो हमने गायब कर दिए। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर, नोटिफिकेशन हिस्ट्री के अंदर आ जाना है। इसको इनेबल कर देना है। अभी 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा, हर एक नोटिफिकेशन को यहाँ पे ही चेक कर पाओगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे व्हाट्सएप का डिलीटेड मैसेज भी शो करेगा। इस फोन में आप लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को इनेबल कर पाओगे। देखिए बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग में नहीं रहता है, इसके लिए भी एक एप्लीकेशन का जरूरत है। यहाँ पे देखिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का एक एप्लीकेशन दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक के ऊपर टैप करके हमारे वेबसाइट में जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। जेन्युइन एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले तो 1-2 परमिशन मांगेगा, वो सबसे पहले परमिशन दे देना है। यहाँ पे वॉच फेसेस के अंदर कौन सा वॉच फेस रखना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे सेव कर दीजिएगा। उसके बाद बैकग्राउंड में आके कोई भी बैकग्राउंड को आप सिलेक्ट करके सेव कर देना। फ्रंट स्टाइल को कोई भी आप चुन सकते हो। उसके बाद डेट स्टाइल
स्टाइल को भी आप लोग यहाँ से चुन सकते हो। सब कुछ चुनने के बाद यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए जब नोटिफिकेशन आएगा तभी शो होगा, तो इसको आप इनेबल कर सकते हो। उसके बाद एज लाइटिंग के अंदर आओगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड भी आ जाता है, तो ये आपको झेलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो ऐड झेलना ही है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एज एक्टिवेशन, यहाँ पे मैं ऑलवेज करके रखा हूँ, आप यहाँ पे ऑन नोटिफिकेशन करके रखना। बेसिकली जब भी नोटिफिकेशन आएगा जो लाइट ब्लिंक करता है चारों ओर, ये लाइट ब्लिंक करेगा। और ये जो एज मोड है इसको आप स्मूथ या डास्ट भी कर सकते हो, मैं स्मूथ करके रखा हूँ। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो एज एनिमेशन है किस तरीके से दिखाना चाहिए, देखिए तरह तरीके का एनिमेशन स्टाइल दिया है, इनमें से कोई भी एनिमेशन स्टाइल को आप चुन सकते हो जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। जब भी आप लोग कोई भी पिक्चर खींचते हो ना, नीचे की तरफ देखिए एक वाटरमार्क मार्क आ जाएगा, देखिए शॉट ऑन Realme Narzo N3, यहाँ पे N53 दिखाई देगा। ये जो वाटरमार्क मार्क है इसको इनेबल करना बहुत ही आसान है। सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है, थोड़े ही टाइम में यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, सेटिंग के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ऑटोमेटिकली ऐड लोगो वाटरमार्क मार्क, तो इसको इनेबल करके रखना। अगर आप लोग टाइम दिखाना चाहते हो, मतलब कौन से डेट में ये पिक्चर खींचा गया है, तो इसको भी इनेबल करके रख सकते हो। इस फोन में 4GB का रैम है, लेकिन आप 4GB और भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो उसके लिए सेटिंग के अंदर आ जाना है, अबाउट फोन के अंदर आना है, रैम का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे रैम को बढ़ा दीजिए। देखिए 4GB का रैम तो है, लेकिन और भी 4GB बढ़ाकर आप 8GB रैम कर सकते हो। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आ जाना है, सिस्टम के अंदर आना है, जेस्चर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए मैं 3 बटन नेविगेशन को ऑन करके रखा हूँ, आप लोग जेस्चर्स नेविगेशन को इनेबल कर देना, जेस्चर्स नेविगेशन इनेबल हो जाएगा। इतना ही नहीं, जेस्चर्स के अंदर वन हैंड मोड का एक ऑप्शन भी दिखाई देता है, तो इसको इनेबल कर देना, वन हैंड मोड इनेबल हो जाएगा। देखिए इस तरीके से कुछ हो जाएगा। अगर आप एक हाथों से ज्यादा फोन को इस्तेमाल करते हो तो वन हैंड मोड आपको बहुत मदद करेगा। लेफ्ट टू चेक अ फोन, इसको इनेबल करके रखना। बेसिकली फोन ऐसा पड़ा है, अगर फोन उठाते हो ना, ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाएगा और आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह, टाइम वगैरह सब कुछ चेक कर पाओगे पावर बटन को प्रेस ना करके। जेस्चर्स के अंदर प्रेस एंड होल्ड पावर बटन का एक ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे गूगल असिस्टेंट मिलता है, अगर आप लोग गूगल असिस्टेंट को इनेबल करना चाहते हो तो इसको इनेबल करके रख सकते हो। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी दिखाई देगा यहाँ पे। बेसिकली 3 फिंगर से आप स्क्रीनशॉट बहुत आसानी से ले पाओगे। सेटिंग के अंदर और भी बहुत सारे बेहतरीन फीचर्स है, तो एक एक करके मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। किसी भी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन वगैरह डिसेबल करने के लिए सबसे पहले तो सेटिंग के अंदर, नोटिफिकेशन के अंदर आना है, ऐप सेटिंग के अंदर आना है। देखिए बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पे खुल के आ जाएगा, थोड़ा टाइम लगता है, लोडिंग वगैरह लेता है, उसके बाद सारी एप्लीकेशन खुल के आ जाता है। अगर कोई भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है तो उस एप्लीकेशन को आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। जो एप्लीकेशन आप डिसेबल करोगे उस एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन कभी भी नहीं आएगा। लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे, स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये बंद रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर, स्मार्ट कंट्रोल के अंदर स्मार्ट वाइक, इस फीचर्स को इनेबल कर देना है। उसके ठीक नीचे स्मार्ट मोशन का ऑप्शन भी दिखाई देगा, इसको इनेबल करना है। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि म्यूट कॉल, मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था। इजी बेल का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसको ऑन करने के बाद कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है और जोर से रिंगटोन बजना शुरू हो गया है तो जल्दी जल्दी साइलेंट करने के लिए फोन को उठा लीजिए, जो रिंग है वो साइलेंट हो जाएगा। इजी आंसर का ऑप्शन भी दिखाई देता है, इसको इनेबल कर दीजिए। कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आया है, फोन को कान के पास लेकर आइए, ऑटोमेटिकली जो कॉल है वो रिसीव हो जाएगा। पॉकेट मोड का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल करके रखना। कई बार क्या होता है, पॉकेट में फोन रहता है और इनकमिंग कॉल वगैरह आता है, कॉल रिसीव हो जाता है, लेकिन पॉकेट मोड को इनेबल करोगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जब भी पॉकेट के अंदर रहेगा ना, कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा तो फोन काम नहीं करेगा, मतलब अनटच नहीं होगा, आपके परमिशन के बिना फोन में टच नहीं होगा। तो पॉकेट मोड को इनेबल करके आप रख सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे आप लोगों को फाइंड माय डिवाइस का एक ऑप्शन दिखाई देता है, इसको इनेबल करके रखना। यहाँ पे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाके आपके फोन में जो ईमेल आईडी है वो देकर साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है तो इस वेबसाइट में आके उस ईमेल आईडी के जरिए, मतलब जो ईमेल आईडी देकर साइन अप किए थे, उसी ईमेल आईडी के जरिए इस फोन को बहुत आसानी से आप लोग ढूंढ पाओगे। सिक्योरिटी के अंदर मोर सिक्योरिटी सेटिंग के अंदर आप लोगों को आ जाना है। यहाँ पे ऐप पिनिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना है। बहुत हेल्पफुल फीचर्स है। देखिए अगर आप YouTube में वीडियो वगैरह देख रहे हो, कई बार क्या होता है, वीडियो देखते देखते जो बैक बटन है, होम बटन है, इसमें कई बार क्या होता है, टच हो जाता है, तो उसकी वजह से बैक हो जाता है, जो कि इरिटेटेड करता है। तो इससे बचने के लिए रिसेंट मेनू में आ जाना है, एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके होल्ड करके रखना है, पिन का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए एप्लीकेशन पिन हो जाएगा। अभी देखिए नोटिफिकेशन ड्रॉयर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, नहीं तो बैक जा पाओगे। यहाँ पे देखिए बैक नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे होम बटन में भी नहीं जा सकते और मेनू तो छोड़ ही दो। तो इसको डिसेबल करने के लिए जो मेनू बटन है और बैक बटन है, एक साथ टैप करके होल्ड करके रखिए। देखिए ये यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ से मैं बाहर आ चुका हूँ बहुत आसानी से। सेटिंग के अंदर प्राइवेसी का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर यहाँ पे परमिशन मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप लोगों को लगता है ये
जो रियलमी का ये जो फोन है आपके फोन का प्राइवेसी उतना ज्यादा मतलब प्राइवेसी नहीं रख रहा है आपके फोन को या आपके इंफॉर्मेशन को। तो आप परमिशन के अंदर आ जाना है, यहाँ पे कौन सा चीज किस चीज के लिए परमिशन दे रहा है सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि कॉन्टैक्ट का परमिशन 9 एप्लीकेशन ले रहा है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कौन सा वो एप्लीकेशन है वो कॉन्टैक्ट का परमिशन ले रहा है। अगर आप लोगों को लगता है इनमें से कोई भी एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट का परमिशन ना ले तो आपको कैलेंडर के या कोई भी एप्लीकेशन के अंदर आना है, तो डोंट अलाउ करके डोंट अलाउ एनीवे कर देना। जब कोई भी एप्लीकेशन को डीएक्टिवेट करोगे वो एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट का परमिशन नहीं लेगा। तो इस तरीके से हर एक चीज का परमिशन आपके हिसाब से आप कंट्रोल कर पाओगे। जब आप लोग न्यू फोन खरीदते हो और ऐप ड्रॉयर में जाते हो, ऐसा देखिए कीपैड खोल के आ जाता है, यहाँ पे सर्च हो जाता है, यहाँ पे जो इंटरफेस है वो भी थोड़ा सा बेकार लगता है। तो ये सब कुछ कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके अंदर आके हर एक ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए। अभी देखिए जब आप लोग ऐप ड्रॉयर में जाओगे यहाँ पे देखिए बिल्कुल क्लीन ऐप ड्रॉयर आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। होम स्क्रीन में कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके रखोगे, और मैं यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर टैप करके रखा हूँ, आप यूट्यूब के अंदर ना जाके डायरेक्टली शॉर्ट, सर्च, सब्सक्रिप्शन, एक्सप्लोर ये सारे ऑप्शन में डायरेक्टली जा सकते हो। सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके अंदर ऐसा फीचर्स दिया गया है, तो आप लोग ऐसा ट्राई कर सकते हो और शॉर्टकट यूज कर सकते हो। Realme UI के लाइट वर्जन की वजह से इस फोन में उतना ज्यादा कुछ फीचर्स नहीं दिया है, बस जो सारे हिडन फीचर्स या जो सब कुछ फीचर्स था मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दिया हूं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये फोन आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग खरीदोगे कि नहीं, या ये सारे फीचर्स आप लोगों को कैसा लगा। हर एक एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, तो वहां पे जाके आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मजा ले सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।